अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए ये कुछ रूल्स हैं। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बट व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है यहां पर आप जब भी एंट्रीज पढ़ोगे अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए, हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम एसेट्स लिख देते हैं एक तरफ, इज इक्वल टू लायबिलिटीज लिख देते हैं, और प्लस में क्या लिखते हैं, कैपिटल। ओके, एसेट्स मींस वो हर चीज जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारी वेल्थ है। लायबिलिटीज वो हर चीज जो हमें पे आउट करना है। कैपिटल जो ओनर ने फंड इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ओके, अब जब भी तुम एंट्री पढ़ोगे, जैसे कुछ भी एंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹21,000, तुम्हें देखना है तुम्हारे पास आया क्या और तुम्हारे पास से गया क्या। समझ आई बात? आया आपके पास क्या, एसेट्स। क्या आया आपके पास, कंप्यूटर, तो इसे आप एसेट्स में कंप्यूटर के नाम से ऐड कर दोगे। और गया क्या, कैश, वो भी आपकी एसेट ही है, तो उसे भी आप एसेट्स में से कैश में से माइनस कर दोगे। एसेट्स में ऐसे बाइफर्केशन होगा, कैश होगा, बैंक होगा, बिल्डिंग होगी, सब अलग अलग होगा, तो आप कैश में से उसको डिडक्ट कर दो। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो दिस इज द रूल नंबर 1। कई बार आपको यह पता चलेगा, अब इसमें देखो इस वाली एंट्री में आपको क्लियरली पता चल गया आया क्या मेरे पास और गया क्या मेरे पास। आया मेरे पास कैश और कंप्यूटर, और गया मेरे पास से कैश। तो एसेट्स में मैं प्लस कर दूंगा कंप्यूटर की वैल्यू और माइनस कर दूंगा मैं कैश में से कंप्यूटर की वैल्यू। क्लियर, वेरी इजी। अब दूसरा स्टेप अगर हम देखें रूल नंबर 2 में, कई बार आपको यह पता चल जाएगा कि आया क्या, बट ये नहीं पता चलेगा कि गया क्या। ओके, जैसे इस रूल में आपको यह तो पता चल रहा है, इस रूल में आपको यह तो पता चल रहा है कि व्हाट कम्स इन, जैसे आपने देखो लिखा है परचेज अ कंप्यूटर फॉर 21,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने 21,000 का कंप्यूटर खरीदा है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से उधार पे। आया क्या आपके पास, कंप्यूटर, तो एज पर व्हाट कम्स इन एसेट्स में कंप्यूटर के नाम से प्लस कर दो। गया क्या, गया कुछ नहीं, तो आपको देखना है कि फ्रॉम इट किससे आया है ये आपके पास। अगर ओनर से आया है तो कैपिटल में प्लस करो। ओके, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी में प्लस करो। अदरवाइज अगर ये दोनों चीजें नहीं जा रही हैं तो फिर एसेट्स में से माइनस। ये लास्ट ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन आपको ये देखना है, दूसरा आपको ऑप्शन ये देखना है। अगर ये दोनों ही नहीं अप्लाई हो रहे तो फिर तीसरा ऑप्शन एसेट्स में से माइनस करो। जैसे कि इस एंट्री के बजाय लिखा हो कि ओनर ब्रिंग एडिशनल कैपिटल, या लिखा हो कि ओनर ने अपनी पर्सनल कार बेच दी और पैसा बिजनेस में ले आया। आपके पास क्या आया, पैसा, कौन किसने लाया, ओनर, तो तब कैपिटल में चलाएगा, तब ना लायबिलिटी ना एसेट। ओके, ये रूल नंबर 3 सेकंड है। रूल नंबर 3 के लिए जाएंगे तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है जब आपको यह पता चल जाए कि गया क्या आपके पास से, व्हाट गोज आउट, जो गया उसे एसेट्स में से माइनस करो। और अगर उसमें ओनर का इन्वॉल्वमेंट है, फिर से सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ओनर के बारे में। अगर ओनर का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ओनर फर्नीचर लेके चला गया अपने घर, गया क्या हमारा, फर्नीचर, कौन ले गया, ओनर ले गया, है ना, तो ओनर में से माइनस करना पड़ेगा। या किसी लायबिलिटी को हमने पेमेंट कर दिया तो उसमें से माइनस हो जाएगा, अदरवाइज फिर एसेट्स में प्लस हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन। ओके, जैसे यहां लिखा है सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर 21,000 ऑन क्रेडिट टू जगत लिमिटेड। अब ध्यान दो, यहां पे आपने कंप्यूटर बेचा 21,000 रुपए में, गया क्या आपका, कंप्यूटर, तो ये तो श्योर है कि एसेट में से माइनस हो जाएगा कंप्यूटर 21,000 का। अब 1 बाय 1 देखते हैं, क्या ये जगत लिमिटेड आपका ओनर है, नहीं, तो कैपिटल वाला तो नहीं होगा। क्या ये हमारी लायबिलिटी है, इसको पैसे देने हैं कि लेने हैं,
लेने हैं, तो ये लाइबिलिटी भी नहीं है, तो बचा क्या और एसेट्स। तो अब आप इसको प्लस कर दोगे एसेट्स में जगत लिमिटेड के नाम से, प्लस 21,000। समझ आया? ऐसे देखना, क्लियर। एंड द लास्ट ऑप्शन, फोर्थ रूल इज, अगर आपकी इनकम है या प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस करो, अगर आपका एक्सपेंस है या लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करो। जैसे लिखा है रेंट रिसीव, आपको 40,000 का रेंट रिसीव हो गया, भाई रेंट मिलना क्या है, फायदा है, तो इसको मैं एक तो कैश में प्लस करूंगा क्योंकि आया है पैसा मेरे पास, और दूसरा मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा क्योंकि इनकम है ये, है ना। दूसरा क्या है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 20,000 की, 20,000 की सैलरी पेड कर दी हमने, तो एक तो कैश में से गया और ये हमारा क्या है, खर्चा, तो खर्चा क्या कहता है, कैपिटल में से माइनस करना है, तो कैपिटल में से माइनस, कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश एसेट्स में रहता है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ये समझ में आ गया? हाँ। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल का। इसमें जैसे लिखा हुआ है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14, हाँ 14 पुट ऑन किया। ऑप्शनल है आपके पास, आप स्कूल के हिसाब से देख सकते हो, अगर वो कह रहे हैं एक तो सीरियल नंबर पुट ऑन होता है इसमें, तो सबसे पहले हमने एक सीरियल नंबर बनाया और फिर हमने बनाया छोटा सा पर्टिकुलर्स, बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, और कई बार स्कूल इसको मना करता है कि जरूरत नहीं है, टीचर अगर कहे कि जरूरत नहीं है तो मत बनाओ, पर्टिकुलर्स छोड़ सकते हो आप, ओके। इसके बाद दिस इज योर डेट, दिस इज योर पर्टिकुलर्स, दिस इज द एसेट्स is equal to liabilities and the last is capital. कैपिटल के लिए आपको जस्ट एक लाइन की जरूरत होती है, ओके। विल ब्लॉक इट, थोड़ी जगह हम रखेंगे इसको ब्लॉक करते समय ताकि हम चीजों को लिख सकें। समझ आया बेटा? तो अभी आप देखना कैसे हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहली एंट्री अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 कैश लेके आया बिजनेस में, 1 लाख रुपीस का चेक मतलब बैंक लेकर आया बिजनेस में, 60,000 का गुड्स लेकर आया, मशीन लेकर आया 1 लाख का, और फर्नीचर लेकर आया 50,000 का, है ना। तो जो जो चीजें ये लेकर आया है, ओके, ये सब हमारी एसेट्स में आ जाएगा। तो हम फर्स्ट एंट्री ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टू बिजनेस स्टार्टेड, टू और बाय लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो बिजनेस स्टार्टेड, ओके। अब इसमें सबसे पहले आपके पास कैश आया, वो एसेट्स में कैश हम लिख लेंगे और यहां प्लस कर देंगे 50,000, राइट। फिर 1 लाख रुपीस का बैंक आया, तो यहां लिखेंगे बैंक 1 लाख रुपीस, कहा पर्टिकुलर्स में, अरे नहीं बिजनेस स्टार्टेड, बस पूरी डिटेल लिखने जाओगे तो कितना बड़ा पर्टिकुलर्स चाहिए होगा। फिर गुड्स आपके पास है 60,000 का, इसे हम स्टॉक भी लिख सकते हैं, गुड्स भी लिख सकते हैं, परचेजेस भी लिख सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मैं इसको स्टॉक लिख देता हूं, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये भी हमारे पास 60,000 का था जो अभी क्वेश्चन में हमने देखा। इसके अलावा 1 लाख की मशीनरी है, तो मशीनरी 1 लाख की है, प्लस एंड द लास्ट इज फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास है 50,000 का, ओके। तो स्टार्टिंग में जितनी चीजें होती है ना हम सबको ऐड करके कैपिटल में डाल देते हैं, तो 50, 1 2 3, 3,60,000। समझ आया बेटा? ये आपका पहली एंट्री हो गई। अब हम इसमें दूसरी एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। सेकेंड एंट्री में लिखा हुआ है 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%।
हमारे पास जितना का गुड्स है, अब गुड्स है कितने का हमारे पास, गुड्स है 60,000 का, गुड्स इतने का है, तो इसका 1/3, तो 60,000 का 1/3 निकालेंगे, कितना निकलेगा 20,000। तो इसने बोला है इसका 1/3 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इसका 10% ऐड कर देते हैं इसमें, कितना हो गया 22,000। ओके, फिर क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधी पेमेंट हमें कैश में रिसीव हो गई, तो आधी पेमेंट का मतलब हुआ 11,000 रुपए आपके पास कैश आ गया। व्हाट अबाउट द रेस्ट 11,000, वो नहीं मिलना है, हमने बेचा है ना गुड्स, ये मिलना है हमें, तो ये हमारा कौन है, डेटर, पैसे लेने हैं हमें इससे, तो ये हमारे एसेट्स में जाएगा। ओके, तो अब आपकी क्या क्या चीजें हैं, 4 चीजें हैं। सबसे पहले आप समझो, तो आपका गुड्स गया, कितने का गुड्स गया 20,000 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके गुड्स स्टॉक में से 20,000 माइनस हो गया। और अगर देखें दूसरा, ये तो हो गया हमारा 2,000 का, क्या हुआ है हमें प्रॉफिट, अभी मैंने बताया था प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में, है ना। सो अभी हम इसको यहां पे प्लस कर देंगे 2,000। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, 11,000 का क्या रिसीव हुआ हमें, कैश, तो कैश रिसीव करेंगे हम 11,000 का, डन। ओके, इसके बाद हम जाते हैं डेटर्स, 11,000 के डेटर्स, मतलब ये पैसे अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, तो ये आप एसेट्स में यहां पर, अगर हमारी एंट्रीज में अगर हम देखें तो एंट्रीज में कोई नाम गिवन है क्या, नाम गिवन नहीं है, अगर नाम होता तो मैं वो नाम लिख देता, फिलहाल मैं इसमें सिंपली डेटर लिख दूंगा और वहां पर मैं 11,000 डालूंगा। तो आप देखो 4 एंट्रीज हुई इसकी सबसे पहले 11,000, 20,000 गुड्स गए, 11,000 रुपए के डेटर हैं और 2,000 रुपए का प्रॉफिट है। जब आप ये 2 एंट्रीज हो जाएं आपकी कवर, यहां आप लिख सकते हो सोल्ड गुड्स, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वी ब्लॉक इट, हम इसको क्लोज करेंगे, और इसको क्लोज करने के बाद ये क्या आता है हमारा, न्यू इक्वेशन, समझ आया। अब इसमें ये कितना है हमारा 61,000 प्लस ये अभी भी 1 लाख ही है, ये हमारा 40 का हो गया, ये हमारा अभी भी 1 लाख का है, ये हमारा 50 का हो गया, और ये हमारा 11,000 है। समझ आया बेटा? इज इक्वल टू आपके पास कैपिटल 3,62,000 की हो गई। यू कैन चेक इट, हर न्यू इक्वेशन आपकी टैली होनी चाहिए। ओके, अगली एंट्री के लिए चलते हैं। अगली एंट्री है हमारी थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%, मशीन पर 10% का डेप लगाना है। डेप लगाने का मतलब हो गया आपकी मशीन की वैल्यू 10% कम हो जाएगी, तो मशीन में से 10% माइनस करेंगे, 10,000 माइनस हो गया, है ना, मशीन में से 10,000 माइनस हो गया, और ये क्या हमारा फायदा है, नुकसान, लॉस, तो ये नुकसान है, तो हम इसको कैपिटल में से माइनस कर, बस दिस इज द डेप ऑन मशीनरी। फिर से 2 एंट्रीज हो गई, हम इसको वापस ब्लॉक कर, दिस इज द अगेन न्यू इक्वेशन। अभी भी हमारे पास कैश 61,000 है, 1 लाख का बैंक है, 40,000 का स्टॉक, 90,000 मशीनरी, 50,000 फर्नीचर एंड 11,000 डेटर्स, और हमारे पास अब ये 3,52,000। समझ में आया? ये हर बार आपको इसी तरीके से करना होता है। अब मैं आपको फटाफट बाकी की एंट्रीज बता देता हूं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले नेक्स्ट है, अब कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 का कैश विड्रॉन कर लिया आपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप क्या करोगे, विड्रॉन, हाँ सबसे पहले क्या था हमारे पास कि कैश विड्रॉन 10,000 का कैश गया, तो 10,000 का कैश हम माइनस कर दें, और अभी जो मैंने आपको रूल बताया था, जो गया सबसे पहले पता करो क्या ओनर ले गया है,
लिखा हुआ है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कौन करेगा? ओनर ही करेगा। तो ये आपके यहां से माइनस हो जाए। फिर आप वैसे इसको क्लोज करके न्यू इक्वेशन निकालोगे। अभी मैं आपको, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, हम शॉर्ट में फटाफट एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। हाँ हाँ, लिख सकते हो ड्रॉइंग, विड्रॉन भी तो एक ही बात है। कहाँ कहाँ लिखेगा? एसेट्स में ड्रॉइंग कैसे हो जाता है भाई? ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल।